बताएंगे, बीच में हम छोड़े हुए हैं। बता रही हूँ नहीं निकलेगा समझे ना। देखिए आज से हम वीडियो भी आपको डाल देंगे यूट्यूब पे, चैनल पता है ना? नहीं है तो SSC बाई राकेश रंजन कीजिएगा, आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के बराबर उसको देखते रहिएगा। ये सारा हो जाएगा रिवाइज के भी, जैसे कोई क्वेश्चन भूल गए तो उसको वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। ये बार बार बोल रहे हैं कि हो सकता है अभी दिक्कत होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आप नया सीखिएगा ना, अलग अंदाज में सीखिएगा ना, तो दिक्कत आता है। कोई भी चीज़ कर लीजिए, जैसे सिंपल ही मोबाइल की सेटिंग की बात करते हैं, ये कैमरा लगा के चलाना, जब ये हम सेट कर रहे होंगे, आ जाइए, तो टाइम लगा होगा कि नहीं लगा होगा? बहुत अरेंजमेंट है, ऐसे नचाना, ये कितना दूरी पर है, क्या है। इस प्रोजेक्टर को भी सेट किए होंगे तो लगा होगा। समझना है अपनी फीलिंग को, क्या हो रहा है। शुरू में जब हम लोग को मास्क लगाने के लिए बोलता, अभी भी दिक्कत हो रहा है, तो इतना अनस बढ़ता था, लगता था कि थोड़ा सा फ्री मिलते थे तो निकाल देते थे। कोई भी चीज़ नया कीजिएगा, जैसे आप ही को बोल रहे, पैंट अभी जीन्स और शर्ट टी शर्ट पहन रहे हैं, कल से धोती कुर्ता पहनाएंगे तो कैसा लगेगा? अजीब टाइप का फीलिंग है, अंदर से आएगा नहीं आएगा? अब एक छोटी सी लड़की है 15 साल के, सूट पहनती है, उसको साड़ी पहन, अजीब सा फीलिंग आएगा, तो अनकंफर्टेबल लगेगा। तो कोई भी चीज़ नया कीजिएगा तो अनकंफर्टेबल लगेगा। और ये हम ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि जो हम मैथ से रिलेशन आपको दूर लेके जा रहे हैं, डेली लाइफ से रिलेट करके बता रहे हैं। तो यकीन मानिए कि जब चैप्टर अंत होगा ना, तो सब ऐसा लगेगा ना कि ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। जब एवरेज पूरा अंत कर देंगे तो आपको लगेगा अरे ये भी जानते थे, क्यों हम परेशान हो रहे हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते, सब आपको लगेगा कि जानता हुआ। अभी किए कहाँ, 35 को क्वेश्चन 40 को किए हैं, और उसमें भी बीच बीच में हम ड्रॉप किए हुए हैं। समझ में आ रही बात? तो चलिए समझिएगा, आज समझिएगा, हम लोग एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, औसत एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, औसत। इसमें क्या है कि एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना। एवरेज का मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना। जैसे हम बोले कि एवरेज स्पीड 25 है, इसका मतलब क्या कि मेरा स्पीड जो है 25 के स्पीड से हमेशा चलते जा रहे हैं, लेकिन ये रियल तो नहीं हो सकता है ना। हमेशा बाइक 25 के स्पीड से चल सकता है, इस रोड पे नहीं चलेगा, ब्रेकर है तो ये है वो है। समझ में आ रहा है? तो एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना। जैसे हम बोले कि हम लोग का एवरेज वेट जो है वो 50 kg है, एवरेज वेट जो है, औसत भार जो है वो 50 kg है। इसका मतलब कि सब 50 kg का है हम लोग। समझ में आ रहा है? लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं है, ऐसा थोड़ी ना कि सब 50 kg का होगा, लेकिन एक एवरेज निकाले, बीच वाली वैल्यू निकाले तो वो 50 है। जैसे हम बोले कि हम लोग का एवरेज जो वेट है वो मान लीजिए, एवरेज एज जो है, एवरेज एज वो 20 वर्ष है। इसका मतलब क्या कि सब 20-20 के हैं। ध्यान से सुनिएगा बात मेरी। हम बोले कि एवरेज एज जो है हम लोग का कितना है, 20 है। इसका मतलब सब 20-20 का है। जैसे हम लोग मान लिए कि 20 लड़का है, 20 गो स्टूडेंट है, और ये सभी का एवरेज जो है 20 है। एवरेज एज जो है 20 है, औसत आयु जो है वो 20 है। इसका मतलब हम समझेंगे कि 20 जो लड़का है, इसमें 20 लड़का, इसमें 20 गो जो लड़का है ना, इसमें 20 गो जो लड़का सब 20-20 वर्ष का हो। एकदम ध्यान से सुनिएगा, सब 20-20 वर्ष का है।
क्लियर। लेकिन ये रियल वैल्यू, इसमें कोई 19 का होगा, कोई 22 का होगा, कोई 23 का होगा, कोई 25 का होगा, कोई 30 का होगा ना। लेकिन एक एवरेज निकाला गया, एक एवरेज निकाला। क्या इधर इधर दिमाग दे, उधर कहे चला जा रहा है आपका? आप ही को बोल रहे हैं, उधर देखने लग रहे हैं आप। ध्यान दीजिए इधर। एवरेज 20 स्टूडेंट है और इसका एवरेज एज कितना है? 20 है। इसका मतलब कि 20 जो लड़का है वो सब 20-20 साल का है, सब 20-20 साल का है। लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं है, एकदम श्योर है कि रियल वैल्यू। लेकिन वो एवरेज वर्ड जैसे ही लगाएगा मेरे दिमाग में ही चलेगा कि सब 20-20 है। जैसे हम बोले कि सब स्टूडेंट पढ़ने में एवरेज है, इसका मतलब कि हम ये मान के चलेंगे कि सब बराबर बराबर है, एकदम सब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, यही ना मानेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि 20 लड़का है और इसका एवरेज एज 20 है, और इस 20 लड़के में से एगो 20 वर्ष वाला हम बाहर कर देते हैं, बाहर कर दिए उसको 20 वर्ष, तो क्या मेरे एवरेज पर फर्क पड़ेगा? अभी भी जो बच गया है लड़का 19 को, इसमें 19 को बचेगा ना, वो भी सब कितने का होगा? क्योंकि एक लड़के का हिस्सा था कितना? 20। एकदम आराम से समझिएगा। जैसे हम बोले कि 25 गो लड़का है और 25 का एवरेज एज जो है वो मान लीजिए कि 18 है। एवरेज एज कितना है? इसका मतलब कि सब 25 लड़का का एज जो है 18 वर्ष 18 वर्ष 18 वर्ष 18 वर्ष रहा होगा। लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसे ही एवरेज बोलेगा ना तो मेरे दिमाग में ये बात आ जाएगा कि सब जो लड़का है 25 लड़का सब 18 के। अब इस 25 लड़का में से एगो 18 वर्ष वाला को बाहर कर देंगे तो वो तो अपना हिस्सा ही लेके गया है ना, क्योंकि एक लड़का का हिस्सा कितना बन रहा है? 18। और एक लड़का 18 वर्ष वाला चल जाएगा तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसमें से 2 गो लड़का 18 वर्ष का लेके चले जाएंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 गो लड़का गया उसका 18 हिस्सा था अपना लेके गया। 3 गो लड़का 18 वाला चल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 गो लड़का 18 का चल जाए तो यानी कि अभी भी एवरेज कितना रहेगा? 18 ही रहेगा। हम 10 गो लड़का को बाहर कर दिए पर 18 वाला, कोई फर्क नहीं कर। अब हम बोले कि 2 गो लड़का 18 वर्ष वाला ला दिए तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। जैसे कबड्डी मैच, एवरेज का मतलब कबड्डी वाला गेम रहेगा कि 3 लड़का इधर है 3 लड़का इधर है, तीनों का एवरेज बराबर है, इधर वाले का अब इधर वाले का भी। मान लीजिए कि 20 न्यूटन का इधर से भी फोर्स लगा रहा है, 20 न्यूटन का इधर से भी, 5 न्यूटन वाला एक लड़का इधर से भी लगा दे, 5 न्यूटन वाला इधर से, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बार बार बोल रहे हैं एवरेज का मतलब होता है, बैठिए एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर हिस्सों में बांट देना। जैसे हम बोले कि 40 गो लड़का है, 40 गो स्टूडेंट है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। और इसका एवरेज एज जो दिया है वो 19 ईयर्स दिया है। इसका मतलब कि जो 40 स्टूडेंट, 40 गो स्टूडेंट है, सब 19 वर्ष का होगा। इसका मतलब यही हुआ। एवरेज वर्ड जैसे ही लगाया इसका मतलब बराबर हिस्सों में, यानी कि एक लड़का का हिस्सा था कितना शेयर? 19। तो अगर इसमें से 2 गो लड़का 19 वर्ष और 19 वर्ष वाला चला जाएगा कोई फर्क नहीं। क्यों कर नहीं पड़ेगा? क्योंकि एक लड़का का हिस्सा था कितना? 19, तो 19 लेके चला गया। 2 गो लड़का 19 के 4 गो चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 गो चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 गो जाए लेकिन कितना लेकर जाए? 19। अब हम बोले कि 2 गो लड़का 19 वाला आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई नहीं। एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
एवरेज पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे देखिए हम बोले कि 10 गो स्टूडेंट है और इसका एवरेज दिया हुआ है 17, ठीक है। हम 2 गो लड़का और ला दिए, तो 2 गो लड़का ला देंगे तो 12 हो जाएगा ना। इसमें से 2 गो लड़का और ला दिए, 2 गो लड़का यहाँ पे ला दिए, और ये जो दोनों लड़का है ना ये 17 वर्ष 17 वर्ष का है, तो 12 गो लड़का हो जाएगा। तो हम बोले कि 12 लड़का का अब एवरेज कितना होगा, 17 ही होगा, क्योंकि 10 लड़का जो था 10 स्टूडेंट इस सब का 17 17 17 हिस्सा था, और 2 गो और आया वो भी 17 17 लेके आया, तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे समझिएगा इसको खूब बढ़िया से, जैसे 13 गो लड़का है और इसका एवरेज दिया है 40, इसका मतलब कि 13 स्टूडेंट का जो हिस्सा है वो 40 40 40 40 40 40 रहा होगा। अब हम बोले कि इसमें 7 गो स्टूडेंट ला दिए, तो 7 गो स्टूडेंट ला देंगे और तो 13 और 7 20 गो हो जाएगा। और ये जो 7 स्टूडेंट आया है, ये 7 स्टूडेंट आया, अगर ये 40 40 लेके आएगा तो मेरे एवरेज पर कोई फर्क अभी भी 40 रहेगा। या इसमें से हम बोले कि 3 लड़का बाहर हो गया और तीनों जो लड़का बाहर हुआ ये अगर 40 40 लेके जाएगा तो मेरे एवरेज पर कोई फर्क है। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अब अगला स्टेप, क्वेश्चन को बहुत फास्ट बनाना है, पेन और पेंसिल और कॉपी का यूज नहीं करना है। ये दिमाग को हम लोग को बार बार समझाना है, क्योंकि अब हम लोग कॉम्पिटिटिव तैयार हो रहे हैं। और ये नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट ही नहीं बनना है। क्या तो अब बैंक पीओ बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, या एसएससी या रेलवे, कोई भी, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। क्वेश्चन है इजी, लेकिन टाइम इतना कम दे रहा है ना कि हो ही नहीं पाएगा, और कट ऑफ भाग दे रहा है आगे। देखिए जैसे हम बोले कि 5 स्टूडेंट है और इसका एवरेज है 15, इसका मतलब क्या हुआ कि पांचों स्टूडेंट 15 15 15, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं है। हो सकता है कोई 14 हो, कोई 16 हो, लेकिन एक बीचों बीच वाली वैल्यू कितनी है। अब बोले कि इसमें एक लड़का को शामिल कर देते हैं, जो शामिल करने वाला वो 15 वर्ष का होगा, तो 6 लड़का हो जाएगा ना। तब एवरेज कितना होगा, 6 लड़का 15 ही रहेगा, क्योंकि एक का 15 हिस्सा था और एक आया वो भी कितना लेके, तो एवरेज कितना रहेगा, 15 ही रहेगा। अगर एक और लड़का लेके आते हैं तो 7 हो जाएगा, और ये भी अगर 15 लेके आता तब भी एवरेज कितना रहता, 15 ही रहता। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, 5 लड़का है उसका एवरेज है 15, एक लड़का आता है, एक लड़का क्या होता है, आता है, और वो अगर 10 लेके आता है, 10, एक लड़का जो आता है वो 10 रुपया लेके आएगा, तो अब एवरेज पर फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि उसको लेके कितना आना चाहिए था, 15 रुपया, लेकिन वो आया कितना, तो 10 रुपया लेके आया, तो कितना कम लेके आया, तो ये 5 रुपया कम लेके आया, तो ये पांचों लड़का को प्रभावित कर देगा। जैसे हम लोग मान लीजिए कि 5 गो लड़का है, 5 गो लड़का है, हम लोग एक पिकनिक अरेंज कर रहे हैं, हम लोग बोले कि सबको एवरेज 15 रुपया लेके आना है। चंदा में तो कोई ज़्यादा कम भी देता है ना, ज़्यादा कम भी देता है, लेकिन हम बोल दिए कि 15 रुपया लाना है, पिकनिक मनाने चलना है, छोटा सा पिकनिक। तो एक तो दिमाग में बैठ गया कि सबको 15 रुपया लेके आना है, यही नहीं इसका मतलब हुआ। अब एक लड़का उसमें 10 रुपया लेके आएगा, तब तो कम कर देगा ना, यानी कि एवरेज मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कम लेके आया तो एवरेज अब क्या होगा, कम होगा ना। अगर ये 10 रुपया के बजाय 50 रुपया लेके वो लड़का आता और 50 रुपया लेके आता, तो मजा आ जाता है। एवरेज क्या होगा, बढ़ जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। जैसे उसको लेके आना था कितना, 15 रुपया, अगर 16 रुपया आएगा तो थोड़ा बहुत प्रभावित होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। 17 रुपया लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन ये ले आ दे 170 रुपया लेके दे दे, बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। इस चीज की दिमाग में फीलिंग आना चाहिए। जैसे हम बोले कि 20 लड़का है, सबका एवरेज 20 है,
5 गो लड़का 20-20 साल का आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 गो लड़का उसमें से 20-20 साल का चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा या कम क्या आएगा तो फर्क पड़ेगा। जैसे हम लोग मान लीजिए कि 20 लड़के हैं, सबका एवरेज एज 20 है, इसमें से 2 को 20-20 साल के बाहर कर देंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 को 20-20 साल को बाहर कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 को 20-20 साल वाला लेके चले आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन एक 100 वर्ष के बुजुर्ग को लेके चले आएंगे तो हम सब का एवरेज उठा देगा, वो नहीं उठा देगा। एक 2 साल के बच्चा को लेके चले आएंगे तो हम लोग का एवरेज क्या कर देगा। ये बात सबके दिमाग में आ रही है। तो इसी आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करना हम समझाते हैं धीरे धीरे करके। अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। लिखने वाला झंझट खत्म हो गया है। अब वीडियो हम बना दे रहे हैं यूट्यूब पे, एसएससी बाई राकेश रंजन सर्च कीजिएगा, वहाँ दिख जाएगा। वीडियो देख के पकड़ लेना है कौन सा वीडियो है वहाँ, ठीक है। यूट्यूब पे ये चला जाएगा और वहाँ से देख के अपना नोट्स बना ले, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है 1 हफ्ते के बाद डिलीट कर दें हम, इसलिए आप 1 हफ्ते के अंदर नोट्स बनाना है, नोट्स बना लीजिए। जितने क्वेश्चन को हम बोर्ड पे डील करेंगे वो आपको बना के लाना है। कल से चेक होगा, आज भी चेक किए हैं, लेकिन कल जो बना के नहीं लगा, यहाँ 10 मिनट तक उसको खड़ा करेंगे, साथ में वीडियो बनेगा। हाँ, तो वो पूरा आपको यूट्यूब पे चला जाएगा, सब कोई देखेगा। राम, रात में क्या खाए थे? मुर्गी। सही से बोलिए, मतलब नींद क्या मार रहे हैं? आए? मुर्गी खाए थे? नहीं खाते हैं, झूठ मत बोला कीजिए। देखिए, एकदम आराम से समझना है, कहीं भी पेन नहीं चलाना है। पेन चलाने वाला जो सिस्टम है हम लोग को छोड़ना है, और उसको छोड़ने के लिए अपने मन को कंट्रोल में रखना होगा। मन को कंट्रोल में कर लिए एकदम होगा। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन तो मेरा नहीं है, ये किसका क्वेश्चन है? सीजीएल मेंस 2015। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सीजीएल में आए हुए, एसएससी मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को बिना टच किए कंसेप्ट के तौर पर कैसे बनाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 7 गो संख्या है और उसका एवरेज कितना दिया है? दोनों लैंग्वेज में देख लीजिएगा। 7 गो नंबर है और उसका एवरेज कितना है? 8। इसका मतलब हम क्या समझे कि सातों जो नंबर है 8 8 8 8 8 8 हुआ करा, यही ना होगा। इस चीज को हम समझाने के लिए पहली बार लिख रहे हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन में बहुत कम लिखेंगे। तो समझाने के लिए लिख रहे हैं कि 7 गो नंबर है, सब कितना है? 8 8। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 ही को था 7। 1 2 3 4 5 6 7 7 गो नंबर है और इसका एवरेज जो दिया हुआ कितना दिया है? 8। तो ये हम मान के चलेंगे कि 7 तो कितना है, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं है। ये रियल में से 8 8 नहीं होगा, कोई हो सकता है 7 होगा, कोई 6 होगा, कोई 9 होगा, कोई 10 होगा, लेकिन एक बीच वाला वैल्यू निकाले तो कितना है? 8। क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है क्या हम लोग से कि उनमें एक संख्या जोड़ दिया जाए। 7 गो संख्या था ना, इसमें एक गो संख्या यहाँ पे और ले आने की बात कर रहा है। बोल रहा है ना कि उनमें एक संख्या को जोड़ दिया जाए। यहाँ बोल रहा है 1 न्यू नंबर इज एडेड टू दीज नंबर्स। इस 7 नंबर में एक नंबर और क्या कर दिए? अब बताइएगा, ये नंबर ऐड अगर करते हैं और ये 8 लेके आता तो मेरे एवरेज पर कोई फर्क पड़ता? पड़ता फर्क? इस 8 लेके आता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन ये जैसे ही 9 लेके आएगा, इसका मतलब कि एवरेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। थोड़ा ही बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा। एकदम ध्यान से समझना है जितनी बात को बता रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन समझेंगे तो आगे सब फास्ट बनेगा। कह रहा है कि 7 नंबर है, ये सातों नंबर 8 8 8 8 8 है। अब एक संख्या और शामिल करने की ये बात कहा है। अगर ये शामिल 8 ले आके करवाता तो मेरे एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर ये 10 लेके आता तो एवरेज क्या करता, अगर ये 20 लेके आता और तेजी से एवरेज बढ़ता, अगर 50 लेके आता और तेजी से एवरेज बढ़, लेकिन ये 2 लेके आएगा एवरेज गिरा देगा। इतना तो समझ में आ रहा है। तो कह रहा है क्या कि एक संख्या वो जब ऐड कर रहा है तो औसत 9 हो जा रहा है। अब सुनिए, ये संख्या लेके आया ना, तो अब कह रहा है कि अब एवरेज क्या हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। ये भी 9 हो रहा है, 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 ये भी 9, जो आया है वो भी 9 आया। यही ना कह रहा है, कह रहा है कि एक संख्या लेके आ रहे हैं ना, तो अब नया औसत जो है एवरेज कितना हो जा रहा है, यानी कि अब सब 9 हो। एवरेज का मतलब तो क्या, सब 9। अब ये 9 कैसे हुआ होगा, था तो 8 है लेकिन हुआ 9 कैसे, क्योंकि ये ज्यादा लेके आया होगा तभी तो इस सबको बढ़ाया। तो ये तो 9 लेके आया है, अब बाकी इस सबको देखिए एक एक बढ़ा दिया है कि नहीं। तो 7 गो नंबर है, तो ये कितना बढ़ाया होगा, तो ये क्या किया होगा, अपना हिस्सा 9 लेके आया होगा, और साथ में ई लोग का भी एक एक लेके आया, तो 9 गो अपना लेके आया, 7 गो ई लोग को बढ़ाने के लिए लेके आया है, तो 9 गो और 7 गो, यानी कि ये टोटल कितना लेके आया होगा। तो हम लोग से पूछ रहा है कि जो संख्या जोड़ी गई थी, ऐड की गई थी, वो संख्या कितनी थी, 16। फिर से एक बार समझिए, एक बार और समझिए इसको। अब इसको हम दूसरे लैंग्वेज में समझा रहे हैं। 7 गो लड़का है, 7 गो स्टूडेंट है, हम क्या बोले कि 7 लड़का आओ हम 8-8 गो टॉफी देंगे, तो 8-8 गो टॉफी आ गया होगा, 8 8 8 8 8 8 8 1 2 3 4 5 6 7 लेके आ गए होंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये मेरा और जो काफी क्लोज है वो एक और स्टूडेंट को बुलाए, और इसको बुलाने से हम क्या कर रहे हैं कि अब हम 9 को देंगे। ये आ जाएगा ना, तब हम 9 को टॉफी देना शुरू कर देंगे। समझ में आ रही है बात। पहले कहे थे कि 7 गो लड़का हम 8-8 को देंगे, ई वाला लड़का आ जाएगा ना जो मेरा क्लोज का है, तो सबको उसको लेके आओ, हम सबको 9 को देंगे। ठीक है, तो 9 को इसको भी देने की वादा किया, इसको भी 9 को देने की वादा किया, इसको भी 9 को, फिर इसको भी 9 को, फिर इसको भी 9 को, फिर इसको भी, फिर इसको भी, और इसको भी 9 को वादा किया। अब बताइए, ये जो लड़का यही तो टॉफी लेके, इसी के कारण हम टॉफी लेके आए हैं, तो 9 को तो उसको देना ही था, अब बाकी इन लोग को भी एक और बढ़ाना है, इसी के कारण ये आएगा तो इसको बढ़ाना है। तो इन लोग को कितना बढ़ाए, 7 को, तो 7 को इन लोग को दे दिया और 9 को अपना, तो 7 और 9 नहीं बना देंगे। बहुत ही इजी है। अब देखिए इस बार बोल के बनाते। 7 संख्या है, सब 8 8 8 है। एक संख्या आता है तो एवरेज बढ़ जाता है कितना, 9। पहले था 8, अब हो जाता है 9। तो अपना तो 9 लेके आया होगा, और साथ में बाकी लोग 7 लोग को एक एक बढ़ाया, तो 7 बढ़ाने के लिए अपना 9 लेके आया, तो 9 और 7, तो जो आया होगा वो कितना लेके आया होगा, यही मेंस में आया था। अभी समझिए कि अगर आपको कंसेप्ट पता रहता तो कितना टाइम लगता। और देखिए क्वेश्चन, और देखिएगा तो मजा आएगा। देखिए क्या कह रहा है कि किसी क्लास में 25 स्टूडेंट है। लोग जाइए, बनाइए मत, 25 है। माइंड को ओपन रखिए, बार बार बोल रहे हैं आप, प्रेस अभी मत दीजिए, अभी कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हिमांशु ध्यान दीजिए, हम जो बता रहे हैं उसको कन्वर्ट कीजिए। एक एक मेरी बात में इसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ होगा, आप ध्यान से देखिएगा। क्या कर रहा है कि 25 गो स्टूडेंट है, मान लीजिए कि हम लोग 25 स्टूडेंट हैं, और औसत भार जो है 50 है, 50 केजी, यानी कि 25 जो लड़का होगा 50 केजी 50 केजी 50 केजी 50 केजी 50 केजी 50 केजी होगा कि नहीं। अब कह रहा है कि यदि शिक्षक की भार शामिल कर ली जाए, मान लीजिए मेरा भार शामिल कर ली जाए, ऐसे भार तो मेरा भी ज़्यादा नहीं, आप ही लोग के आसपास होगा, लेकिन मान लीजिए कि भारी भरकम रहता, तो एक शामिल कर लिया जाए
यानी कि एक और आ रहा है, पहले तो 25 गो था, एक और कौन आ रहा है, टीचर। तो कह रहे कि टीचर के आने से 1 kg भार, यानी कि पहले था 50 kg, अब 1 kg बढ़ जाएगा, तो टीचर अपना तो 51 लेके आएगा, अब बाकी 25 स्टूडेंट के लिए भी एक एक लेके आएगा, तो 25 गो और लेके आएगा, तो टोटल कितना लेके आएगा, 76। कहाँ है, ये भी मेरा क्वेश्चन नहीं है, 2013 MTS का क्वेश्चन। और ये देखिए MTS का क्वेश्चन, इससे पहले वाला था CGL मेंस का क्वेश्चन, जबकि यही हमको टफ लग रहा है उससे, वो तो इजी था, नहीं था। तो समझना है बहुत आराम से, फिर से एक बार इसको समझा रहे हैं कि 25 गो स्टूडेंट है और उसका एवरेज कितना दिया हुआ है, यानी कि 25 स्टूडेंट जो 50 50 50 50 यहाँ होगा ना, 1 2 3 4 इस तरह से कितना 50 25 गो, ये 25 स्टूडेंट है यहाँ से यहाँ 25, सब कितना केजी के 50 50 के 50 50 50 50। अब कह रहा है कि एक शिक्षक आ जाता है, यहाँ पे शिक्षक आ गया, तो इसके आने से ऐसे भी पता चला कि शिक्षक आएगा तो भार ज़्यादा लेके आएगा, तो शिक्षक आया तो कह रहे हैं कि 1 kg एवरेज उसका क्या हो गया, यानी कि पहले था 50 kg, अब 1 kg बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 51, सब 51 लेके आया होगा, और साथ में ये टीचर का भी कितना आया होगा 51। अब बाकी ये एक एक को बढ़ाने के लिए दिया हुआ है, तो कितने स्टूडेंट को 25 स्टूडेंट को एक एक बढ़ाने के लिए दे दिए, तो 25 इधर दिया था और 51 इधर था, 25 और 51 नहीं बन जाएगा। अब एक लड़का इसमें पता ना XYZ बुक में जाके देख लीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा बनाता है एक एक मान के। अब ये जो कंसेप्ट आ गया ना, इसको अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिए चलिए, ये आपके लिए है, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप बनाइए, दरोगा के एग्जाम में आया हुआ है। कैसे 5 पढ़ा कितना, बढ़ा 3 से बढ़ा 3 को नए संख्या जोड़ा दो, हाँ 8.5 हो जाता है, तो 7 में बढ़ल कितना 0.5 बढ़ा 0.5, समझ लो 8.5 - 7 कितना होगा, 5 गो संख्या है जिसका औसत 7 है, तो 5 गो है तो 7 औसत है। यदि 3 संख्या बढ़ा दिया तो संख्या कितना हो जाएगा 8 है, 8 तो बढ़ा कितना 0.5, बढ़ा पहले 7 था, बढ़ गया कितना 0.5, 0.5 तो 0.5 बढ़ा था 8 तो 4 बढ़ा, ये 8.5 लेके आया 4 8 4 12 0.5 8.4 नहीं होगा, देखो ना यार 3 संख्या पर ध्यान मारो, पहले के कौन संख्या बा 5 गो 5 गो, अब बढ़ल कितना 0.5 3 11 सी होगा सी 11। ये बताइए कि पेन तो नहीं ना चलाए हैं, बस यही काम है, टाइम लगे तो लगे। अभी हम बार बार बोलते हैं, हम लोग के पास बहुत टाइम है, इस क्वेश्चन पे 10 मिनट भी लगा देते हैं तो अभी क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं लगाएंगे, एग्जाम हॉल में देखते ही ख़त्म कर देंगे। और देखिए होगा कैसे, कह रहे हैं कि 5 गो संख्या है। अब एक लड़का क्या करता है, नहीं 5 लिखता है, उस गधा को ये नहीं पता है कि 5 यहाँ लिखा हुआ है, फिर वो लिख रहा है। अरे ये तो कंसेप्ट अब मेरे माइंड में रहेगा ना, इतना देर तो इसको रख ही सकते हैं। 5 संख्या है और उसका एवरेज कितना है, अब वो लिखेगा इधर 5, ऐसे एरो लिखे एवरेज 7 लिखेगा ना,
ये नहीं करना है। यहाँ लिखा हुआ है 5 भी लिखा हुआ है, 7 भी लिखा हुआ है, इसका मतलब भी समझ में आया कि पांचों 7 7 7 रहा हो। अब कह रहा है कि 3 गो नया संख्या जोड़ा रहा है। हम लोग तो ये गो जोड़ रहे थे ना, आई कितना जोड़ रहा है? 3 गो। तीनों जोड़ के 3 गो जोड़ता, तीनों साथ साथ लेके आता तो मजा आ जाता, सब साथे रहता। नहीं, ये 3 गो जो नया लेके आ रहे हैं, अगर ये भी तीनों साथ साथ लेके आता, 21 लेके आता, तो मेरे एवरेज पर कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। अगर वो तीनों 21 से कम लेके आता तो एवरेज पर फर्क पड़ता, एवरेज कम हो जाता। और 21 से ज़्यादा लेके आता तो एवरेज बढ़ जाता। तो 3 गो नया संख्या आ रहा है, तो नया औसत अब हो जा रहा है 8.5 हो रहा है ना। अब नया औसत कितना हो जा रहा है? यानी कि पहले था 7, अब 8.5 हो गया। दैट मीन्स जो तीनों आया है ना, वो ज़्यादा लेके आया, तभी एवरेज बढ़ा है। तो कह रहा है कि उन तीनों का संख्याओं का औसत क्या होगा। कोई बात नहीं, देखिए इसको थोड़ा सा हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। 5 गो संख्या था, वो सब 7 7 7 7 7 यही ना था। अब कह रहा है कि इस बार 3 गो संख्या है, एगो और यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ। और इस तीनों के आने से अब एवरेज कितना हो जा रहा है? 8.5, यानी कि 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5, यही ना होगा। तो कह रहा है कि इस तीनों का, ये जो 3 गो जो आया है हम लोग का, ये वाला 3 गो, ये वाला 3 गो, इस तीनों का एवरेज क्या होगा, ये ना पूछा है। तो तीनों तो 8.5 8.5 है ही। ये अपना हिस्सा इन लोग को भी दिया है। एक लड़का को कितना दे रहा है? 1.5 रुपया। 7 से 8.5 का मतलब 1.5 रुपया दिया। तो 5 गो लड़का को कितना दिया होगा? 1.5 गुना 5 7.5। 1.5 गुना 5 7.5 नहीं होगा, 1.5 इंटू का 5। इसको कैसे इंटू कर, 7.5 कैसे इंटू करना है समझिएगा, ये भी सिखा रहे हैं। पहले 5 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना होगा? 5 और ये 0.5 का मतलब होता है आधा। तो 5 के आधा कितना होता है? 2.5 रुपया। तो 5 रुपया इधर था, 2.5 रुपया उधर था, कितना हो गया? तो ये तीनों मिलकर 7.5 रुपया इन लोग को दे दिया। 7.5 रुपया दे दिया, नहीं दे दिया? तीनों मिलकर। तो एगो कितना दिया होगा? तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। समझिए, थोड़ा सा अलग है वही चीज। 5 गो था, 7 7 7 7 7। अब इसमें 3 गो लड़का आया, 1 2 3, और इस तीनों के आने से हो गया 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5, और ये तीनों भी 8.5। 5 ही को लिखे ना, 3 8.5 8.5 8.5। अगर ये चीज को हटा दिया जाए, ये वाला हटा दें, हम बोले कि ये तीनों जो है 8.5 8.5 8.5 है, तो एवरेज कितना होगा? 8.5 ही होगा। जैसे हम बोले कि सब लड़का 20-20 साल का है, तो एवरेज कितना होगा हम लोग का? 20 होगा। तो ये तीनों, ये अगर ये वाला पार्ट हटा दें, हम बोले कि ये तीनों 8.5 8.5 8.5 है, तो एवरेज कितना होगा? 8.5। लेकिन ये अपना हिस्सा इन लोग को दिया है, तीनों मिलकर दिया है, एगो नहीं दिया है। ये तीनों ने मिलकर इस 5 को दिया है। तो एक लड़का को कितना दिया है? 1.5 रुपया। तो 5 गो लड़का को कितना देगा? 7.5 रुपया। ये 7.5 रुपया दिया 5 गो लड़का। तो दिया कौन है? ये तीनों ना। तो ये तीनों मिलकर 7.5 रुपया दिया है, ये तीनों मिलकर। तो एक गो मिलकर कितना दिया होगा? तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 3 का डबल होता है, इसको ऐसे लिखते हैं 6 रुपया। आप प्लस का 1.5 रुपया नहीं लिख सकते हैं, सॉरी 3। इस 7.5 रुपया को 6 रुपया प्लस 1.5 रुपया, देखिए जो बता रहे हैं इसको पकड़िएगा धीरे धीरे। 7.5 को हम लिख सकते हैं ना 6 रुपया 1.5 रुपया डिवाइड बाई 3। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में। ये देखिए 1.5 का डबल होता है 3 ना, यानी कि ये आधा है।
तो 2 रुपया इधर, आधा रुपया इधर, तो 2.5 रुपया ना। यानी कि एक लड़का को कितना दिया गया? 2.5 रुपया। तो 8.5 रुपया था, 2.5 रुपया और दे दीजिएगा, तो 8.5 है और 2.5 कितना हो जाएगा? 11 रुपये। यानी कि जो तीनों लड़का का एवरेज कितना था? 11। फिर से एक बार ओरली बोल रहे, 5 लड़का था, सब 7 7 7 7 था। अब 3 गो लड़का आया, अगर वो तीनों 7 7 लेके आता तो हमें तो कोई आपत्ति ही नहीं था, लेकिन वो तीनों के आने से अब एवरेज हो रहा है 8.5 हो रहा है। यानी कि एवरेज वो कितना बढ़ गया? 1.5 बढ़ गया। तो वो तीनों जो आया होगा अपना हिसाब तो 8.5 लेके आया होगा। अब बाकी 5 लोगों को 1.5 रुपया बढ़ाया है, 1.5 रुपया दिया है, तो 5 लोग को 1.5 रुपया देगा, तो 5 गुना 1.5 7.5। यानी कि ये तीनों जो नया वाला आया है 7.5 रुपया दे दिया है, तीनों मिलकर कितना दिया है? 7.5। तो एक वो लड़का दिया होगा 2.5, 7.5 से में 3 से भाग दे देंगे तो 2.5, यानी कि 8.5 एवरेज था, 2.5 और दे देंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक और तरीका से देखिए, 7 7 7 7 7 5 गो है। अब इसमें से 3 गो लड़का आ रहा है कितना का? 8.5 का। 8.5 8.5 8.5 और इसको भी दे रहा है 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5। ठीक है, 8.5 तो ये तीनों मिलकर कितना हो गया? 8 का 24, आधा 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 1.5, तो 24 और 1.5 25 रुपया दिया, 3 गो मिलकर। ये लोग इधर भी पैसा बांटे हुए, तो एक गो लड़का से 1.5 रुपया, तो 5 गो लड़का से 7.5 रुपया, तो 7.5 रुपया इसमें जोड़ दिया जाए, तो 7.5 रुपया जोड़ देंगे तो 33 रुपया हो जाएगा ना। ये 33 रुपया कितने लड़के का हिस्सा है? 3 लड़के का। तो एक लड़का का हिस्सा कितना होगा? 11 3 33, 11 रुपया, तो वही तो 11 है। दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जब कंसेप्ट आ जाएगा तो आप किसी भी मेथड से बहुत फास्ट बना दें। अब क्या है, देखिए ये नया है, कुछ लड़के को लग रहा है कि एडजस्ट करने में कभी इधर घुमा रहे हैं कभी, लेकिन ये पूरा ख़त्म तो होने दीजिए, देखिए कैसे मज़ा आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए इसको बनाइए, तो 2 मिनट टाइम दे रहे हैं। पेन नहीं चलाना है, ध्यान रखिएगा, पेन नहीं छूइए। एक 176 हो जाएगा, कम जा रहा है कहीं। पचास लेके आया ना। बोलिए। सी। चलिए देखा जाए, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए हम डेट लिखे नहीं है, एग्जाम का ही क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहे हैं कि 100 गो स्टूडेंट है, टोटल 100 गो संख्या, और इसका एवरेज कितना दिया है? इसका मतलब हम समझ बैठे कि सब 44 44 44 हुआ होगा, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं। अब कह रहे हैं कि 100 संख्या जो ये पहले 100 को था, वो नंबर
आज 4 गो और आ गया, 100 गो तो था, आज 4 गो, तो ये जो 4 गो आया ना, उसके कारण अब एवरेज कितना हो जा रहा है, यानी कि वो जो 4 आया है ज़्यादा लेके आया होगा तभी तो एवरेज को बढ़ा दिया। हम लोग मान लीजिए कि 100 गो स्टूडेंट है, सब 44 केजी का है, आज 4 गो बाहर से लेके आए और 100 गो के अलावा, तो वो क्या किया कि आने से हम सब का एवरेज बना दिया कितना, यानी कि वो जो 4 आया वो भारी भरकम होगा, तो 4 अपना हिस्सा तो 50-50 लेके आया होगा, अपना हिस्सा तो 50-50 लेके, यानी कि 50-50 200 तो लेके अपना हिस्सा आया होगा। 4 लड़का 50-50 तो अपना हिस्सा लेके आया होगा, यानी कि 200 तो लेके आया होगा। अब बाकी 6 गो जो ये ज़्यादा हो रहा है, 6 ज़्यादा हो रहा है ना, एक लड़का को 6 गो रुपया उधर भी दे रखा है, तो 100 गो लड़का को कौन दिया गया, 600 दिया। कौन दिया, ये चारों दिया है ना, अपना ही 4 का 200 था और 600 उधर दिया था, तो कितना हो जाएगा 800। 800 जो है ये कितने का हिस्सा है, तो एगो का हिस्सा कितना होगा, तो पूछा था कि उस 4 का एवरेज कितना, एवरेज का मतलब टोटल बाई संख्या, तो कितना हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, यहाँ पे 100 गो संख्या था, सब 44 था, बात मत कीजिए, 44 सब था यहाँ, ये सब 44 ठीक है। अब क्या हुआ, ये टोटल कितनी संख्या है 100। अब कह रहा है कि 4 गो और आ रहा है, तो आने दीजिए 4 गो, एगो यहाँ पे आ गया, ये 2, ये 3 और ये 4, और इस 4 के आने से एवरेज अब कितना हो जा रहा है 50, यानी कि ये भी 50 हुआ होगा, ये भी 50 होगा, ये सब 50-50 हुआ होगा, और साथ साथ ये भी अपना 50-50 लेके आया होगा कि नहीं, तो ये 4 कितना मिलके लेके आया, और ये अपना हिस्सा एक लड़का को कितना दिया 6 रुपया, तो 100 गो लड़का को कितना देगा 600 इधर दे दिया था, और 200 है 800 ये कितने का हिस्सा है 4 गो का, तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो एवरेज निकल जाएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो अब इस लड़का, बहुत सारा लड़का इसमें इंटू करेगा, प्लस करेगा, माइनस करेगा, लेकिन हम लोग का बहुत फास्ट बनेगा। 100 गो का 44, 100 गो और 4 गो का 50 चारों लेके आया 200, एक लड़का को 6 रुपया दिया, तो 100 लड़का को 600 दिया, 600 उधर दिया, 200 इधर दिया, 800, 4 लड़के का 800, तो एक लड़के का। ऐसे आपको घर पे जाके बनाना है, एक बार बना लीजिए जो हम खींच के जैसे बता रहे हैं, और उसके बाद एक बार माइंड में उसको रिमाइंड कीजिए कैसे हम इसको कैलकुलेट करें। आगे बढ़े, चलो चलिए बताइए, आराम से हड़बड़ाइएगा मत। माइनस हो जाता है, 60 माइनस हो जितना निकल के आएगा, कितना पड़ रहा है बढ़ रहा है थोड़ा, घट रहा है, घट रहा है 60 ग्राम 60 ग्राम
तो वहाँ पर पड़ेगा कितना 1.6 1.10 1.1 कितना में 11 10 के जी, तो 11 के जी हो जाएगा, 11 के हो जाते हैं 11 के जी। 11 महीना पेन नहीं चला रहा है, पेन चला रहा है, पेन नहीं चलाना है, पेन नहीं चलाना है, टाइम लगे तो लगे, आपको पेन नहीं चलाना है, बिल्कुल नहीं। बोलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या किया ना, केजी ग्राम वाला जो सिस्टम ने फंसा दिया आपको कैलकुलेट ही नहीं करने दे रहा है। अब ऐसा फील हो रहा है ना कि पेन चलाते ना तो कर लेते, पेन चलाने के लिए दीजिए ना मौका, हम कर लेंगे, लेकिन नहीं, पेन नहीं चलाना है। यही आपकी जीत होगी कि अगर बिना पेन बाकी लोग तो पेन चलाएगा ही, हम पेन नहीं चलाएंगे, उससे आगे चले गए। और कल भी बताए थे कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि आप बना लिए, कंपटीशन का मतलब उससे आगे होना है, तो उससे फास्ट बनाएंगे भी और सारे अधिक से अधिक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन, देखिए क्या कहा कि 10 गो पार्सल है, पार्सल तो जानते होंगे ना, नहीं भी जानते कोई इशू नहीं है। 10 गो कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, सामान है कोई, और इसका वजन जो दिया है, एवरेज वजन 1.7 kg। 1.7 kg का मतलब 1700 ग्राम, नहीं 1 kg में तो 1000 ग्राम, 700 है और तो 1700 ग्राम। अब इसको भी पॉइंट से हटा के हम इसमें कन्वर्ट कर लिए। अब मेरे दिमाग में चल गया कि 10 स्टूडेंट जो था, 10 जो पार्सल था, वो सब 1700 ग्राम 1700 ग्राम 1700 ग्राम 1700 ग्राम हो। क्लियर। अब कह रहा है कि एक नया पार्सल और आ जाता है, 10 गो था, एगो आगे तो 11 गो हो गया ना, तो एगो नया और आ जाता है, और इसके आने से औसत वजन कितना ग्राम बढ़ जाता है, सॉरी कम हो जाता है, 60 ग्राम, 60 ग्राम कम हो जाता है। समझिएगा इसको, थोड़ा सा हम लिख के समझा रहे हैं। ये 1700 ग्राम, ये 1700 ग्राम, 2 3 4 5 6 7, आपको ये नहीं लिखना है, 8 9 10। ठीक है, कि 10 गो पार्सल है, वो सब 1700 ग्राम 1700 ग्राम 1700 ग्राम है। 10 को लिख दिया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कह रहा है कि एगो और पार्सल वो लेके आ रहा है, लेके आएगा तो ठीक ही है मेरे लिए। ठीक है, तो एगो पार्सल आने से 60 ग्राम कम हो गया, तो 60 ग्राम इसमें कम होगा, 60 ग्राम इसमें 1700 ग्राम में 60 ग्राम कम कर दीजिए तो 1640 ना, ये लोग भी 1640, ये भी 1640 होगा ना, इस तरह से 10 होगा 1600 होगा कि नहीं। तो देखिए 1640 ये हो गया। अब क्या है कि ये जो है ना, ये समझिएगा यहाँ से कि ये कम क्यों हो रहा है। ये पहले 10 वो 1700 ग्राम था, लेकिन ये जब एक और आ रहा है तो एवरेज क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब कि ये आया होगा कम लेके, तभी ना कम हुआ। पहले वाले सभी क्वेश्चन में ज़्यादा लेके आता था तो सबका एवरेज बढ़ा देता था, लेकिन इस बार देखिए 60 ग्राम, तो 10 गो स्टूडेंट में 60 ग्राम कम कर दिया, तो कितना ग्राम कम हो गया, 600 होगा कि नहीं। 600 ग्राम क्या हो गया, कम हो गया। समझिए इसको एकदम कंफर्टेबल होके, ये जो आया इसके आने से एवरेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब ही हो गया कि कम लेके आया तभी तो कम हो रहा है। तो ये अपना तो 1640 लेके आया होगा, अब बाकी में 60 ग्राम और कम करवाया है, तो 10 गो था नहीं, ये 10 गो में 600 ग्राम कम करवा देगा, तो 1640 में 600 ग्राम कम कर दीजिए। 1640 में तो 1040 ग्राम ना, 1 पॉइंट, तो ये गलत हो जाइएगा, ध्यान रखिए। इसीलिए ये दिया है 1040 ग्राम है ना, 1.4 kg का मतलब 1400 ग्राम होता है।
1.4 kg का मतलब 1400 ग्राम होता है। और ये जानता था एग्जामिनर कि इसमें मारेगा 50% तो यहीं फंसेगा नहीं। तो ये 1040 का मतलब हो गया 1.04। तो 1.04 कहाँ है? ए है। ये चक्रव्यूह में फंसा दिया नहीं, इसको 1400 लगने लगा। आ रहा है आपको समझ में? चलिए ठीक है। देखिए अब इसको ओरली बनाते हैं। इस बार ओरली बनाया जाए। 10 गो पार्सल था, सब 1700 ग्राम। एक पार्सल नया आता है तो एवरेज 60 ग्राम। तो 1700 गो में 60 ग्राम कम कर देंगे तो 1640 ग्राम तो जो आया है वो लेके आया है। लेकिन अभी कम भी करवाया है। एक में कितना कम करवाया है? तो 10 लोग में तो 600 ग्राम इसमें कम कर देंगे तो 1040 हो जाएगा। 1040 को 1400 ग्राम नहीं बोलते हैं, 1.04 1.04। और ये देखिए 2016 CGL टायर 1 में आया हुआ। और इसको अगर बनाने चलते ना भाई, प्रोसेस XYZ जो बुक में बनाया है, या कहीं कोई स्टूडेंट पढ़ा उससे पूछिएगा, बहुत टाइम ले लेगा, समझ ही में नहीं आएगा, बहुत टाइम ले लेगा। और एक चीज़ और बताएं, जितना ये यहाँ पे नंबर कैलकुलेटिव बनाएगा ना, अगर आपके पास कंसेप्ट और थॉट है ना तो उतना ही इजी होगा। और बाकी के लिए बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए। वो कैलकुलेटिव वाला जो बुक है वो भी हमें आता है, लेकिन वो हम लोग को आदत डालना ही नहीं है। हम लोग को डेली लाइफ से रिलेट करके बनाना है। देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए इसको बनाइए। तो सोच समझ के बनाइएगा। अरे है तो वहाँ कम हो गया। एक नया वजह तो 50 ग्राम कम हो जाता है। 600 कितना लगेगा? 1100। अच्छा सी होगा 1750 में 600 नहीं होगा। 1750 में 600 1150 सी होगा 50 में ना ये होगा। नहीं ये कैसे होगा? ए सी। चलिए कोई नहीं, देख लिया जाए, देख लिया जाए। लेकिन इतना बस दिमाग लगाइएगा कि हम पेन नहीं चलाएंगे। पेन से बचना है हमको। बार बार बोल रहे हैं, कंपटीशन बहुत फास्ट हो गया है। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेना है। देखिए क्या है, क्या है कि 12 गो बंडल है। बंडल जानते हैं ना? बंडल जानते हैं ना? लकड़ी का बंडल, बहुत तरह का बंडल होता है। ध्यान से सुनिए, 12 गो बंडल है और इसका एवरेज वेट जो है 1800। अब एक लड़का इसको 1.8, अरे 1800 ग्राम बोलो ना, क्यों एक स्टेप को बढ़ा रहे हो? बोलने में भी अच्छा लगेगा, बात सही है। नहीं, अब एक लड़का 1.8 kg, अरे काला इतना जोड़ दे रहे हो?
जो चीज़ है काम चलने, हमको तो आंसर से मतलब है, कंपटीशन में सिर्फ आंसर से मतलब होता है, बाकी कैसे आया आंसर हमें कोई पता नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए आंसर। तो 1.8 kg है, तो इसको तुरंत आपके दिमाग में देखते ही 1800 ग्राम आ जाना चाहिए, यानी कि 12 बंडल 1800 ग्राम 1800 ग्राम 1800 ग्राम। अभी हम बोल रहे हैं 1800, आपके दिमाग में चल रहा है सब 1800 चल रहा है ना। अब आइए एक नया बंडल और लेके चला आया ये, तो अब तो 12 को था, अब 13 को हो गया, और इसके आने से औसत वजन जो है 50 ग्राम। तो अपना तो ये 1800 ग्राम था, 50 ग्राम कम किया होगा, तो 1750 ग्राम अपना कर लिया होगा, किया होगा ना। अब बाकी 12 बंडल में भी 50-50 ग्राम कम किया होगा, तो 12 बंडल में 50-50 ग्राम कम किया तो 600, तो 600 ग्राम इसमें कम कर दीजिए, तो 1150 ना, 1150 के ध्यान दीजिए। अभी जो गलती किया वही फिर इसको बोलते हैं 1500 ग्राम है, ये 1150 नहीं है, लेकिन गलती से 50% फिर मारेगा, हाँ या ना, मारेगा एकदम सही है। आप जो नहीं विश्वास है तो जो पढ़ता है उसको दे के देखिएगा, वो सीधे मारेगा यहाँ पे, मार के इतना गर्वान्वित महसूस करेगा अंदर से, मेरा तो सही हो गया। अब बाहर निकल के आया, कोई दोस्त बोले तुम्हारा गलत है, ई नहीं ई है, तो लड़ियो जाएगा, पटका पटकी कर देगा, नहीं कर देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब कि 1100 और ग्राम में इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो पीछे से 3 को बैक कर दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, तो 1.15, आज 0 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर कौन जाएगा। और ये बहुत फास्ट बना देंगे, कहीं भी कुछ नहीं लिखना है। 12 बंडल 1800 ग्राम, एक बंडल है 50 ग्राम कम कर दिया 1750, 6 लोग में 12 लोग में 50-50 ग्राम 600, 1750 माइनस 600 1150, 1150 का मतलब ऐसे बनाना बन जाएगा। अगला दें, ये देखिए मेरा क्वेश्चन नहीं है, 2007 बहुत पुराना है CPO का, ये आपको मिल सकता है GD वगैरह का, MTS के एग्ज़ाम में, अब क्योंकि पुराना होता है तो छोटे छोटे एग्ज़ाम में, रेलवे के ग्रुप D में मिल जाएगा, NTPC में भी मिल सकता है। और एग्जामिनर बस चाहता क्या है, उसको पता है एग्जामिनर को सबको बनाने आता है, जो तैयारी कर लेगा 2 साल 1 साल